आज हम बैठे हुए हैं इको गार्डन। इको गार्डन लखनऊ का ये है धरना स्थल, जहां उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषित किया है कि अपनी समस्याओं को लेकर आप धरना स्थल पे आइए, धरना कीजिए, प्रदर्शन कीजिए, ज्ञापन दीजिए और संवैधानिक तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से अपने हक हुकूक की मांग कीजिए। आज यहाँ पर जो एक धरना चल रहा है, जैसे कुछ बेटियां, पहलवान बेटियों के समर्थन में दिल्ली में धरना चल रहा है, जंतर मंतर पर धरना चल रहा है, जंतर मंतर पे लोग बैठ रहे हैं, वैसे ही इको गार्डन लखनऊ में कायस्थ समाज के लोग धरने पे बैठे हुए हैं और वह मांग कर रहे हैं अयोध्या की आन्या श्रीवास्तव के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, प्रकरण की सीबीआई जांच कराई जाए, पीड़ित परिजनों को मुआवजा दिया जाए, नौकरी दी जाए। इन सब तमाम बातों को लेकर के वो मांग कर रहे हैं। इस श्रृंखला में आज हमारे बीच आए हुए हैं डॉक्टर अखिल सहाय जी और कमलेश श्रीवास्तव जी। कमलेश श्रीवास्तव जी गाजीपुर के रहने वाले हैं और समाज सेवी हैं और पूरे देश प्रदेश में घूमकर कायस्थों को जगा रहे हैं। डॉक्टर अखिलेश सहाय जी अखिल भारतीय कायस्थ स्वाभिमान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आज ये जो कार्यक्रम यहाँ चल रहा है कायस्थों का धरना प्रदर्शन का इको गार्डन पर, उस पर वह आए, लोगों को संबोधित किया और उनसे मैंने निवेदन किया कि कुछ समय जनता खबर को दीजिए, जनता खबर के माध्यम से अपनी बात कहिए। तो हम डॉक्टर अखिलेश जी से जानेंगे इस आन्या श्रीवास्तव के प्रकरण में उन्होंने अब तक क्या किया है और आगे उनकी क्या योजना है। हम डॉक्टर अखिलेश सहाय जी का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं जनता खबर में। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है जनता खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर साहब, आप जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो जी 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 और बहुत दागे लगाते हैं जी, इससे भी काफी लोग आकर्षित होते हैं जी जी और जी बहुत लगाने से ये हो जाता है जी कि जापान, जी चीन, जी रूस, जी कोरिया, ताइवान, जी वहाँ के लोग भी जुड़ने लगते हैं। जी जी, हाँ, वो तमाम ताकतवर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है बौद्ध का अंतर्राष्ट्रीय जी जी मामला जी होता जी। है। तो अब आपने हमने जी हम लोगों ने एक अन्याय के लिए धरना दिया था, जी, अन्याय के पक्ष में हाँ हाँ जी इसका जी विरोध किया था। हम लोगों ने जीता, आप भी थे वहाँ पर जी 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 जीपीओ पार्क में। जी जी और एक दिन के प्रचार में 800-900 लोग लखनऊ से आ गए थे खाली। जी बहुत धरना हमारा सफल रहा था जी और उस दिन इत्तेफाकन वहाँ पे योगी जी को आना था, माननीय जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार। जी तो उसके लिए बीजेपी कार्यालय वहीं बगल में है, तो आना था, तो काफ़ी सिक्योरिटी लगी थी जी और कमांडोज भी लगे थे। जी तो वहाँ पर हम लोग को 2-3 घंटे की अनुमति फिर भी मिल गई थी। जी जी और ये कहा था शोर शराबा ना कीजिए। जी फिर भी 800-850 लोग आ गए थे वहाँ पर। हाँ। कैंडल भी जलाई गई थी, जी काफ़ी कैंडल भी जलाई गई, 300-400 कैंडल भी जलाई गई थी। जी जी और काफ़ी यूट्यूबर्स भी आ गए थे और बहुत हम लोग की जी बात सुनी थी वहाँ पर। जी जी अब उसके बाद जी अभी तक कोई इस तरह की कार्रवाई नहीं दिख रही है जी किसी अन्याय को हाँ। न्याय मिले। जी तो उसके लिए एक 11 जून दिन रविवार जी समय 10:30 पर लखनऊ के शहीद स्मारक से लेकर और जीपीओ पार्क, जी लखनऊ के शहीद स्मारक से जीपीओ पार्क, जहाँ पे शहीद स्मारक से अहिंसात्मक रूप से हम लोग चलेंगे, शांति रूप से। जी और उसके बाद हम लोग पहुँचेंगे स्वास्थ्य भवन। जी स्वास्थ्य भवन से फिर केडी सिंह बाबू से फिर वो हम लोग शांति मार्च निकालते हुए पहुँचेंगे डीएम आवास के सामने। डीएम आवास से फिर हजरतगंज चौराहा, हजरतगंज चौराहे से फिर उसके आगे कपूर होटल के आगे फिर हम लोग जीपीओ पार्क पहुँच जाएंगे। और जीपीओ पार्क पे हम लोग की एक छोटी सी सभा होगी और उसके बाद वहाँ पर धरना, वो शांति मार्च को ख़त्म किया जाएगा। सब लोग अपने अपने, जितने हमारे नेतागण हैं वो सब लोग अपने अपने वहाँ पर विचार रखेंगे। जी। हमारी एक बुजुर्ग लेडी है, उनका इसमें व्हाट्सएप भी पड़ा था, वो बेचारी कह रही थी हमारे घुटने में दर्द है। तरुश्री, हाँ, तरुश्री जी जी तो वो वहीं पर आएंगी। तो हमने कहा आप आ ही जा रही हैं, का नाम लिया आपने, हमने कहा तो ये बड़ी बात है कि आप वहीं पर जी आ जा रही हैं। 87-88 ये बहुत बड़ा राइट बड़ा शांति मार्च होगा हमारा। तरुश्री जी के बारे में साझा कर दूं कि 87-88-89 का पीरियड था जब मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में था, तो वो भी लखनऊ विश्वविद्यालय में थी और लखनऊ विश्वविद्यालय का चुनाव लड़ा था तरुश्री श्रीवास्तव जी, और बाद में गोंडा से विधानसभा का भी चुनाव लड़ा। तो जी हाँ हाँ जी जी जी, तो
जी जी। तो से बता रहे हैं, जी 11 जून को दिन रविवार है। जी जी 11 जून को दिन रविवार, सभी बाहर वालों से मेरा निवेदन है, जी। जो भदोही से आ रहे हैं, वाराणसी से आ रहे हैं, इलाहाबाद से आ रहे हैं, जौनपुर से आ रहे हैं, और संपूर्ण उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं। जी जी बल्कि MP से भी आ हाँ, रहे हैं, उत्तर प्रदेश के हाँ हाँ भारतवर्ष से भी आ रहे जी हैं जी जी। डॉक्टर GS श्रीवास्तव ये जी 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 हाँ, मध्य प्रदेश से भी लोग आ रहे हैं। राइट, हाँ, मध्य प्रदेश से लोग आ रहे हैं। जी 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 जो कांटेक्ट में बने हुए हैं। जी जी जी। तो आप लोग से निवेदन है कि शनिवार तक आप लोग लखनऊ पहुंच जाएं। जी एक दिन का खाली ठहरने की व्यवस्था है, आप लोग कर लें। और जी सुबह 10 साढ़े 10 तक शहीद स्मारक पहुंचे। जी शहीद स्मारक लखनऊ का बिल्कुल दिल की जगह पर है, लखनऊ का दिल है वो। जी। वहीं पर सामने रेजिडेंसी बनी है, वहीं पर टेढ़ी कोठी है जिस पर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का ऑफिस है, परिवहन आयुक्त का ऑफिस है। जी जी वहीं पर कभी पुराना SSP का ऑफिस हुआ करता था। जी सामने मेन है रेजिडेंसी जी और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का, और बगल में है गांधी प्रेक्षागृह। जी एक गांधी उद्योग का ऑफिस भी है वहीं पर, गांधी प्रेक्षागृह भवन भी है वहीं पर। जी तो वहीं पर आप लोग को पहुंचना है। कोशिश कीजिए कि 10 तारीख तक आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लखनऊ के अंदर पहुंच जाएं। जी अहिंसा पूर्वक ये सब है, जी अहिंसा पूर्वक मार्च होगा हमारा। और इसके पहले हम माननीय योगी जी को, माननीय DM साहब को एक सूचना भेज देंगे। माननीय DM साहब के थ्रू माननीय मुख्यमंत्री को सूचना भेजी जाती है, वो हम सूचना भेज देंगे। DGP महोदय को सूचना भेज देंगे, ताकि पुलिस की व्यवस्था भी वहाँ पर अच्छी हो सके, सुरक्षा की दृष्टि से कोई गड़बड़ ना कर सके, कोई असामाजिक तत्व उसमें शामिल ना हो सके। और सबसे निवेदन है कि जो लखनऊ के लोग हैं, कि आप लोग 5-5 6-6 बोतल पानी की लेते हैं ठंडी, और आपको कुछ नहीं करना है। सारी 5-5 6-6 बोतल जितना हो सके पानी की ठंडी बोतल लेते हैं, क्योंकि गर्मी का दिन है और 11 जून गर्मी भी होगी बहुत। तो उस दिन पानी की व्यवस्था कर लें। अगर 25-30 आदमी भी 5-5 6-6 बोतल, तब भी काफ़ी पानी हो जाएगा हमारे पास। जी। हम पूरे इंतजाम से चल रहे हैं, और बस 1-2 दिन में हम सबको सूचना भी दे देंगे। उत्तर प्रदेश के सभी जो आला कमान अधिकारी उनको, माननीय श्रीमान DM साहब को और DGP साहब को, कमिश्नर लखनऊ को, इनको अहिंसात्मक मार्च की सूचना दे दी जाएगी। और इसके बाद हमारा जो शांति मार्च है वो शहीद स्मारक से GPO तक चलेगा, जब तक कि अन्याय को पूरी तरह न्याय ना मिल जाए। भाई ये बहुत बड़ी घटना है कि आप सनबीम जैसा स्कूल है, जाना माना स्कूल है अयोध्या का, मैंने सुना है, जी और उस पर उसकी हत्या हो जाती है। उसको हत्या ना करके उसको धक्का दिया माना जाता है। अरे धक्का दिया तो क्या वहाँ पर कोई खड़ा था? जी अरे धक्का दिया तो ये कैसे कह दिया पुलिस ने? क्या वहाँ पर कोई खड़ा था? धक्का दिया कैसे? धक्का देने का मतलब है कोई खड़ा था, और उसके चोटें आई हैं, तमाम चोटें आई हैं। तो उससे ये जाहिर होता है कि उसके साथ कुछ गलत सलत हुआ, लेकिन उसको नहीं दिखा रहे हैं। अब ये क्या कारण है, इसी की तह में हम लोग जाना चाहते हैं। और हम चाहते हैं इसकी CBI से जांच कराई जाए। हम चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री से मेरा विनम्र अनुरोध है, निवेदन है, कि इसकी जांच जो है वो CBI के थ्रू कराई जाए, और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। सर्व समाज, इससे उत्तर प्रदेश का, भारतवर्ष का सर्व समाज बहुत नाराज है। एक मासूम लड़की की हत्या हो गई है, तो भारतवर्ष का सर्व समाज बहुत नाराज है। और सनबीम स्कूल को सील किया गया कि नहीं किया गया, अभी मेरे पास सूचना आई। और हम सरकार से ये प्रार्थना करते हैं, सरकार से ये निवेदन है कि सनबीम स्कूल को सील किया जाए। वहाँ के BSA से और वहाँ के जो अयोध्या के DIOS हैं, उनसे है कि सनबीम स्कूल को सील किया जाए। तब तक सील किया है जब तक कि इसका न्याय ना हो जाए, अन्याय का न्याय हो जाए। क्योंकि फिर और बच्चे भी वहाँ, लड़कियाँ आने से डरेंगी, लड़के भी आने से डरेंगे, कब कौन सा हादसा हो जाए। आधे घंटे लड़की ने प्रिंसिपल साहब के रूम में बात की, मैनेजर साहब के रूम में बात की है वहाँ पर, उसके बाद वो निकली है। उसके बाद वहाँ से DVD कैमरे भी, वहाँ से जो CCTV कैमरे 4 गायब हो गए। 2 ही के DVR, बाकी सब गायब हो गए। और क्या है, उसको भी अभी तक क्लियर नहीं किया कि अंदर क्या है। और अब एक नया प्रकरण उसमें आ रहा है कि कोई सरदार का लड़का है, कोई सरदार का लड़का नाबालिग है, उसकी तरफ सुई घुमाई जा रही है। अभी कोई और सुई घुमाए, कोई और बात करे तो पुलिस कहेगी कि आप भ्रमित कर रहे हैं हमको, आप भ्रमित कर रहे हैं हमको। पुलिस कहेगी आप भ्रमित कर रहे, उधर ले जा रहे हैं, तो पुलिस भी भ्रमित कर रही है। वो उधर सुई घुमा रही ताकि उधर से हमारा ध्यान हट जाए, ताकि उधर से हमारा ध्यान हट जाए, और सारा सब कुछ सरदार के लड़के पे आ जाए। सब कुछ सरदार के लड़के पे आ जाए। बता रहे सरदार के लड़के को उसकी माँ लेके कहीं बाहर चली गई हैं। और यानी कि जो मैनेजर हैं, जो प्रिंसिपल है, जो PT टीचर है रवि, उसकी तरफ से ध्यान हट जाए। लेकिन हम लोग इतनी कोशिश कर रहे हैं, और माननीय योगी जी पर हमें पूरा विश्वास है, अपनी सरकार पर पूरा विश्वास है। हिंदू हृदय सम्राट हैं वो, और अन्या भी एक हिंदू लड़की है, हिंदू जनमानस की लड़की है। क्या वो हिंदू जनमानस की लड़की नहीं है? क्या इसको न्याय नहीं मिलना चाहिए? और उसको भी न्याय मिलना चाहिए। और सर्व समाज हमारे साथ लगा है, चाहे समाज तो ही, उसके साथ सर्व समाज हमारे साथ। क्षत्रिय समाज लगा है हमारे साथ, धनिया समाज लगा है, वैश्य समाज लगा है हमारे साथ, दलित समाज लगा, हमारे साथ सिख समाज लगा, हमारे साथ मुस्लिम समाज लगा है, हमारे साथ मारवाड़ी समाज लगा है, हमारे साथ हर तरह, हमारे साथ कुर्मी समाज लगा है। हर तरह का समाज हमारे उस दिन आपको दिखेगा। और GPO पार्क में भी हर वर्ग के लोग थे, और सबने कहा था कि अन्याय को न्याय दो, अन्याय के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। आप क्या कुछ, जैसे उत्तर प्रदेश की चर्चा है कि भाई उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा की सरकार है, और माननीय मुख्यमंत्री जी को लोग बुलडोजर बाबा के नाम से जो है जानने लगे हैं,
तो क्या उस विद्यालय पर बुलडोजर चलाने की मांग और दोषियों के घरों पर बुलडोजर चलाने की भी मांग आप रख रहे हैं अपने इस शांति मार्च के हाँ, मांग तो हम रख रहे हैं ये, मांग में? जी लेकिन अभी थोड़ा सा उसका साक्ष्य बटोरे जा रहे हैं, जी। एविडेंस बटोरे जा रहे हैं। थोड़ा सा ये केस थोड़ा धीरे धीरे चलाया जा रहा है, लिंगर ऑन हो रहा है केस। और जब ये केस पूरी तरह क्लियर हो जाएगा तो ये इस पे तो कुछ ना कुछ इस तरह की सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जी इनके मकान पर जरूर बुलडोजर चलना चाहिए। जी किसी भी तरह स्कूल को भी नेस्ता नबूद करना चाहिए। जी बिल्कुल, क्योंकि अन्य को बहुत कष्ट हुआ होगा। एक आप उसकी दृष्टि सोचिए जी कि जब वो बेचारी 14-15 साल की लड़की जब छत से फेंकी गई है जी और उसके साथ क्या किया गया पहले, ऐसे कैसे कोई लड़की छत से गिर जाएगी? समझदार लड़की है, तो जब फेंकी गई क्या उसके ऊपर बीत रहा होगा? उसकी मनोस्थिति को ध्यान में रखिए। जब आधे घंटे उससे जी रश्मि भाटिया ने बात की है कमरे के अंदर, बंद कमरे में क्या बात की जी और बात भी अभी तक क्लियर नहीं की गई है। पुलिस वालों को तो पता ही हो गया होगा, वहाँ के जी पुलिस जी प्रशासन बिल्कुल। को पता और होगा क्या बात है। सबसे बड़ी बात कि वहाँ की जो स्थानीय मीडिया जो है और जो वहाँ के अधिवक्ता लोग हैं, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, तो वो सब मान के चल रहे हैं कि विद्यालय प्रबंधक जो है उस पर कई इस प्रकार के आरोप लगे हैं और वो बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति पहले से हैं। लगे हैं। हाँ हाँ, हाँ, तो पहले से जो आरोप लगे हैं, बार काउंसिल के लोग हैं, प्रभावशाली व्यक्ति हैं। बार हाँ, काउंसिल बार के काउंसिल के अधिवक्ताओं लोग, ने भी राइट वहाँ पे राइट। मार्च भी किया था, वहाँ हाँ विरोध भी किया है। जी हम उनके भी आभारी हैं, सभी के आभारी हैं। जी और हम उनसे कहेंगे वो भी आए लखनऊ। जी लखनऊ आए 11 मार्च को, हमारे साथ शामिल हो, हमारे प्रदर्शन में शामिल हो। जी और वकील और डॉक्टर तो इस देश की जड़ है। जी स्वतंत्रता संग्राम के समय तमाम डॉक्टर और तमाम वकील थे बिल्कुल। और आज भी तमाम डॉक्टर और तमाम वकील हमारे साथ जुड़े हैं। जी तमाम इंजीनियर्स हैं, तमाम जी ब्यूरोक्रेट्स हैं, तमाम हमारे साथ हैं, तमाम पुलिस अधिकारी हैं, जी सब लोग हमारे साथ जुड़े हैं। जी लेकिन हम इसको किसी तरह कोई पॉलिटिकल रंग नहीं देना ठीक चाहते है। हैं। जी जी ठीक है, जी जी सरकार जी हमारी है, केंद्र में भी बिल्कुल हमारी सरकार है, बिल्कुल प्रदेश में भी हमारी सरकार है। हम लोग बनवाते हैं, मेहनत करते हैं इसके लिए। बिल्कुल तो हम बिल्कुल। चाहते हैं कि बच्ची को न्याय मिले। जी और उसके साथ गलत तो हुआ है, जी जब उसकी गहराई में जाएंगे तो पता भी चलेगा क्या गलत हुआ। कभी कभी पिता भी बेचारा समाज के डर से, लोक लाज के भय से नहीं बोलना चाहता है। जी कभी जी कभार पिता जो होता है अच्छे घर परिवार के होते हैं तो नहीं बोलना चाहते हैं। तो वो भी, लेकिन पिताजी ने जो इंटरव्यू दिया, पिता ने भी कहा कि हमारे सब शुभचिंतक हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो शांति मार्च कर रहा है, हमारे सब शुभचिंतक हैं। जी और वो लोग बेचारे लगे हैं मेरे साथ, हम उनका धन्यवाद अदा करते हैं। ये पिता के इंटरव्यू में निकला है। जी। वो बेचारे परेशान हो, पिता माता पे क्या बीतेगी हाँ, नहीं, नहीं, वो सब तो जिसकी लड़की की हत्या कर दी पीड़ित गई है। पक्ष तो जो वो है बड़ा पीड़ित जो पक्ष है है, वो पीड़ित के माँ गुमसुम बाप है। और जी, और जी, मेरी पूरी बिल्कुल, सहानुभूति है, बिल्कुल। जिस तरह भी वो जी, चाहेंगे हम लोग घर जाके उनकी मदद करेंगे। और जब तक हम लोग हैं तब तक उनकी मदद होती रहेगी। जी, और उनकी बेटी को न्याय दिलाना हम लोग का पुनीत कर्तव्य है। हम जी, समझेंगे हमने कोई अच्छा कार्य कर लिया अगर उनकी बेटी को न्याय दिला दिया। हम माननीय योगी जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह के बहुत ही शुक्रगुजार रहेंगे, बहुत उनका धन्यवाद अदा करेंगे कि अगर आप इसको सीबीआई की जांच करें। हम सीबीआई जांच की मांग करते हैं ताकि सारी परतें खुल जाएं, कोई शख्स सुबह की जगह ना रह जाए और सारी परतें खुल जाएं। और हमें उम्मीद है, आशा है, विश्वास है कि माननीय योगी जी तक हमारी बात ये पहुंच जाएगी और वो इस पर गंभीरता से ध्यान देंगे और जल्द से जल्द इस पर निर्णय लेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, डॉक्टर अखिल सहाय जी। अब हम चाहेंगे हमारे बीच में उपस्थित माननीय कमलेश जी हैं, तो कमलेश जी भी कुछ अपना विचार रखिए इस घटना पर। जी, कमलेश श्रीवास्तव जी। जी, 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 धन्यवाद, धन्यवाद। जी, अपना समय निकाल करके जी, लोगों के बीच में पहुंचती है, प्रेजेंटेशन करती है। जी, जी, बहुत-बहुत लोगों धन्यवाद की सर। खबर, जी, उनकी भावनाओं को, उनकी आहत भावनाओं को दूर दूर तक प्रचारित करती है, जी, लोगों के बीच पहुंचाती है। जी, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ जी, जनता जी, से। धन्यवाद। हम जिसके नेतृत्व में काम कर रहे हैं, जो हमारा नेतृत्व कर रहा है, जी, मैं उसके लिए आभारी हूँ जी, डॉक्टर अखिल सहाय जी का, जी, जी, जिन्होंने एक ऐसा कंक्रीट मार दिया है पत्थर में कि जी, बहुत बड़ी लहरें उठी हैं। और जी, इन लहरों का प्रदर्शन हमने देखा है जीपीओ पार्क पे। हुँ, मात्र 24 घंटे के अंदर जब ये खबर इनके तक पहुंची होगी, हुँ, समय से पहुंची होगी, हुँ, इन्होंने एक आह्वान किया, युवाओं का आह्वान किया, बुजुर्गों का आह्वान किया, तमाम सारे लोगों का आह्वान किया, पूरे लोगों का आह्वान किया। और इन्होंने उन लोगों से अपनी बात कही। हुँ, उनकी बात को सुन करके, इनके नेतृत्व के नीचे आकर के 24 घंटे में 850 सवा 800 लोगों का एक हुजूम हुँ, उस वहाँ पहुंचा जीपीओ पार्क पर। हुँ, उन्होंने अपना प्रदर्शन किया, अपना प्रेजेंटेशन किया। उन्होंने अनन्या के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की, हुँ, उनको उचित सजा दी जाए। मित्रों, मैं बताना आपसे ये चाहूँगा कि हम क्या करें, कहाँ जाएं। अब तो परिस्थितियाँ ऐसी विपरीत हो गई हैं कि न्याय मिलता ही नहीं है, न्याय प्रणाली ही बिकने लगी है। मित्रों, मैं जब सनबिम जैसे कॉलेज में लड़की पढ़ रही है, 10 की छात्रा है, कितनी उम्र होगी,
आप सोच लीजिए, हम अगर उनसे नहीं कह पा रहे हैं अपनी बात, तो हमने जब कहने की बात करी तो उन्होंने मेरे पर इतना बड़ा आरोप लगा दिया। वो ये कहते हैं कि लड़की छत से गिर गई है, तो लड़की छत से गिर गई है, बात सही है। मैं कहना चाहता हूँ आपसे, उस प्रशासन से, कि शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है और कातिल ही लुटेरा है, कातिल ही सिपाही है, तो हम किसके यहाँ अपनी बात कहने जाएंगे? हम प्रिंसिपल से कोई दिक्कत होती है तो हम प्रिंसिपल से जाते हैं, पूरा अभिभावक समाज प्रिंसिपल के यहाँ जाता है, वही नेतृत्व करता है उस विद्यालय का। लेकिन जब वही इतना साहित्यहीन हो गया, वही इतना गलत हो गया, तो हम किसके पास जाएंगे? हमारा एक ही रास्ता बचता है कि हम केंद्रीय नेतृत्व में आए, अपने मुख्यमंत्री जी, जो भी उस मुख्यमंत्री हों, उनके पास आए, अपनी व्यथा उनको कहें। मुझे गर्व है और मुझे बड़ा भरोसा है कि डॉक्टर अखिलेश सहाय जी के नेतृत्व में हम 11 तारीख को जो कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जो मिलने जा रहे हैं, शांति मार्च करने जा रहे हैं, उनका हमें रिजल्ट मिलेगा, उसका परिणाम हमें मिलेगा, ये मुझे आशा, पूरा भरोसा, पूरा विश्वास है। तो अगर इस टाइप की घटनाएं होती रहेंगी तो अखिलेश सहाय जैसे लोग विरोध करते करते ही रह जाएंगे। हमें अपना न्याय मिलना चाहिए, आज नहीं कल ये न्याय मिलेगा। जितना बड़ा उन्होंने नेतृत्व लिया, संकल्प लिया है, हम इनके संकल्प के नीचे रह करके, इनके नेतृत्व के पास रह करके हम पूरे कायस्थों से आह्वान करेंगे, पूरे हिंदू जात के लोगों से, पूरे जात के लोगों से आह्वान करेंगे कि वो आए और इस टाइप के कृत्य करने वालों को इतनी कड़ी से कड़ी सजा दें कि लोग फिर उनको याद रखें जन्म भर। कोई व्यक्ति फिर जो साहस न कर सके कि इस टाइप घटना हो। और हम तो समाज के सभी तबके से, कोई धर्म नहीं, कोई संप्रदाय नहीं, सभी तबके से आह्वान करते हैं, सभी तबके से, इसमें मुस्लिम, सिख, ईसाई और जो भी तबके के लोग हैं और किसी भी समुदाय के हैं, गुजराती हैं, पंजाबी हैं, मारवाड़ी हैं, मलयाली हैं, जो भी हैं, किसी भी तबके के हैं, हर प्रदेश के लोग आएँ और इसमें पूरे भारतवर्ष के लोग आ भी रहे हैं, इसमें काफ़ी लोग आ रहे हैं, हर तबके के लोग आएँ और शांति मार्च में मेरे साथ सम्मिलित हो और बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से, बड़े प्रशासनिक तरीके से शांति मार्च निकाला जाएगा, बड़ा डिसिप्लिन रहेगा। और हम लोग शांति मार्च निकालने का तो हमारे पास हक है, हम शांति मार्च निकाल सकते हैं। और शांति मार्च निकालने का अर्थ यही, हमारा तात्पर्य यही है कि अन्याय को न्याय मिले, अन्याय के माता पिता को न्याय मिले। दर्द तो उसको होता है जिसके चोट लगती है, कहते नहीं जाके पैर न फटी बीमारी वो क्या जाने पीर पड़ेगी। जिसके पैर में घाव होता है उसको घाव का दर्द होता है। लेकिन आज हम लोग जाग गए हैं तो दर्द तो उसके हुआ, लेकिन दर्द हमारे हो रहा है, क्योंकि हम सबकी कल लड़कियां हैं, हमारी भी लड़कियां हैं और सनबीम स्कूल में हजारों की लड़कियां पढ़ रही होंगी, उनके तक भी आप अपना जनता खबर से पहुंचवाइए ताकि वो अपनी लड़कियों को वहां से निकालें, अपनी लड़कियों को वहां से निकालें ताकि दोबारा ये हादसा ना हो पाए। भाई दूसरे की लड़की भी हमारी लड़की है, किसी और की लड़की भी अगर छत से गिरती है, छत से फेंक दी जाती, हत्या की है, तो उसके साथ भी ये होगी, गिर गई, तो उसके साथ भी ये कहा जाएगा वो गिर गई। 16 साल की लड़की है, 15 साल की लड़की है, वो छत से गिर गई, कैसे गिर गई, क्या हुआ, इसकी गहराई में जाने के लखनऊ में एक टीम का गठन भी हुआ है। ये टीम भी 11 तारीख के बाद वहाँ पर जाएगी और आसपास लोगों से बात करेगी, अन्य के माता पिता से बात करेगी, आसपास लोगों से बात करेगी, वहाँ पे कमिश्नर साहब है उनसे मिलेगी, लोकल थाना और लोकल जो आयु होगा वहाँ पे उनसे भी बात करेगी और गहराई में जाएगी और यहाँ से परमिशन लेके जाएगी, यहाँ के लखनऊ कमिश्नर के परमिशन लेके जाएगी, उनसे अथॉरिटी लेटर लेके जाएगी और सब जगह बात करेगी ताकि हम लोग को जो सही सूचना वो प्राप्त हो। ऐसे तो सबकी बातें आ रही, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन इसके पहले एक जो हम लोगों ने मार्च रखा है, ये मार्च हम लोग का बहुत बढ़िया मार्च है और छोटे रूट का मार्च है। सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा, लखनऊ के काफ़ी लोग यहाँ पे इकट्ठा, और लखनऊ से 2500 हमने आकलन किया, उससे ज़्यादा ही लोग आ जाते हैं, काफ़ी लोग आ जा रहे हैं। और सबसे फिर आह्वान करते हैं जो लोग आए लखनऊ के, वो अपने साथ 5-5 ठंडी बोतल जरूर लेते हैं, एक बैग में 5 बोतल रख लें, 5 बोतल सभी लोग ला सकते हैं, 5 बोतल का कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है ना, क्योंकि गर्मी का दिन है और पानी के बिना काम नहीं चलता है, और यूँ कहिए कि पानी से ही काम चल जाता है, यूँ कहिए, ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं हो कि पानी से ही काम चल जाता है। तो हम चाहते हैं कि सब लोग आएँ और मार्च में शामिल हो और मार्च की गंभीरता को बनाएं, और इस मार्च के जरिए हम डीएम साहब के थ्रू माननीय योगी जी को, माननीय राज्यपाल जी को एक ज्ञापन देंगे, जिसमें हम ये मांग रखेंगे कि CBI जांच की जाए और इसकी तुरंत कार्रवाई की जाए। माननीय योगी जी से अनुरोध है, विनम्र अनुरोध है कि तुरंत कार्रवाई की जाए और पीड़ितों को तुरंत न्याय मिले। और जनता खबर के हम आभारी हैं, जनता खबर के हमारे सामने पत्रकार महोदय बैठे, पत्रकार क्या वो स्वयं संपादक भी हैं इसके। एक शॉर्ट में डॉक्टर साहब जो है यस या नो में जानना चाहते हैं कि क्या आप जैसे हिंदू को, मुस्लिम को, सिख को, बौद्ध को, जो सबको आमंत्रित कर रहे हैं, कायस्थों को खास तौर से आमंत्रित कर रहे हैं, सारी बिरादरियों को आमंत्रित कर रहे हैं, तो क्या राजनीतिक दलों को भी आप इसमें आमंत्रित कर रहे हैं? क्या राजनीतिक दलों को बिल्कुल हम दूर रखे हैं। जी नहीं,
यस नो का बात करें तो हम नहीं बोलते ना, अच्छा ठीक सर, जी उनको हम जी दूर जी, रखना है। ठीक ठीक जी फिर जी वो हो जाएगा विरोधी पार्टी हो जाएगा, जी जी विरोधी जी, पार्टी हाँ हाँ, तो ठीक ठीक है कि इसमें, हाँ हाँ, इसमें अभी राजनीतिक लड़की दलों, वो देश की हाँ है, राजनीतिक, सबको हाँ स्वयं जी जी जी, हाँ इसमें राजनीतिक दलों पॉलिटिकल पर आदमी को आमंत्रित नहीं जी कर जी रहे, जी, जिसको आना हुआ है, लेकिन हम अच्छा, आमंत्रित नहीं कर रहे। हम हाँ, क्योंकि अगर लड़की ये देश जी की जी है, ठीक है, ये अगर देश का मामला है। जी जी अगर कोई आना चाहे तो उसका भी तो वो आ सकता है, मुश्किल का स्वागत भाई कोई रहेगा। आ रहा हमारे जी घर भगा जी जी थोड़े जी जी जी, तो ये थे डॉक्टर अखिलेश सहाय जी और कमलेश श्रीवास्तव जी, ये इको गार्डन में आप लोगों से भेंट हुई, बात हुई। जनता खबर को आप लोगों का समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आप सब जनता खबर। धन्यवाद।